को इस वक्त बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस का भी सामना है। तो एक तरफ तो हमने इकोनॉमी को डिस्कस किया, सिक्योरिटी की तरफ आ जाए तो हफ्ते वाले रोज़ इस्तांबुल में तुर्की के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टॉक्स होनी है। कतर और टर्की दोनों इसमें मीडिएशन का रोल अदा कर रहे हैं। एक चीज़ जो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, यूएन का एक सैंक्शन मॉनिटरिंग उसकी रिपोर्ट है यूनिट की, और वो कहता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर टीटीपी इस वक्त जो है सबसे बड़ा दहशतगर्द ग्रुप है और इसको अफ़गान तालिबान की हमायत हासिल है। पाकिस्तान के सामने चैलेंज ये है कि यही टीटीपी अफ़गान सरजमीन के ऊपर रीग्रुप होती है, असला भी मिलता है, उनको वसाइल भी मिलते हैं, वो अपने टारगेट एरिया सेलेक्ट करते हैं और पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर आकर दहशतगर्दी करते हैं, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज, पुलिस के सिपाही, पाकिस्तानी सिविलियन रोज़ाना शहीद होते हैं। तो पाकिस्तान ने एक लाइन ड्रॉ कर दी है कि ये दहशतगर्दी कबूल नहीं है, ये रेड लाइन है। आप जब तक रोकेंगे नहीं तब तक कोई जंगबंदी नहीं, अगर रोकेंगे तो ताउन होगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में इस इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ शामिल हो रहे हैं मंसूर अहमद खान, साबिक सफ़ीर बराए अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर, और खुरम दस्तगीर साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं और पाकिस्तान के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर भी है, ट्रेड मिनिस्टर भी रहे, और सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मंसूर साहब, जो इस्तांबुल में टॉक्स होनी है, सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि ऐसे वेरीफाइबल स्टेप्स कौन से होंगे जिससे ये यकीनी बनाया जा सके कि अफ़गान सरजमीन के ऊपर टीटीपी को महदूद करने की कोशिश हो रही है, उनको कंटेन किया जा रहा है, और अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ रोकने के लिए एक मौसर हिकमत अमली मैदान के अंदर मौजूद है। कौन सा ऐसा मैकेनिज़्म हो सकता है और कौन से ऐसे वेरीफाइबल स्टेप्स हो सकते हैं, रोशनी डालिएगा। जी देखिए, एक तो बहुत अरसे से, काफ़ी सालों से, कम से कम 2 दहाइयों से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो 2 नुकात हैं जिनके ऊपर रिलेशनशिप उस्तवार नहीं हो पा रही, उसमें एक टेररिज्म है, चूँकि टेररिज्म जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जो टीटीपी है या बीएलए है या इस तरह के जो ग्रुप्स हैं जो अब कई सालों से पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, और पिछली ये तालिबान के टेक ओवर से पहले से ये सिलसिला जारी है, और तालिबान के टेक ओवर के बाद उसमें बहुत तेज़ी आई, और फिर चूँकि अफ़गान तालिबान और टीटीपी के भी कुछ ऐसे मरासिम हैं, ऐसे ताल्लुकात हैं, उनकी एक आइडियोलॉजिकल हम आहंगी है कि 2022 से लेकर 2025 के दरमियान जो इस टेररिज्म की शिद्दत में बहुत इजाफा हुआ, और हमारे कुछ बायलैटरल चैनल्स पे काम होता रहा इन सालों में, लेकिन उससे खातिर खा नताइज नहीं बरामद हुए, और इसलिए ताल्लुकात इस नहज पे पहुँच गए, मामलात इस नहज पे पहुँच गए कि हमने पिछले 2 हफ्ते में देखा कि दोनों ममालिक के दरमियान बदकिस्मती से एक मिलिट्री एस्केलेशन भी हुई। अब उसके बाद कतर और तुर्की की विसातत से उनके गुड ऑफिसेस ऑफ़र किए गए, और कतर में जो पहला राउंड हुआ टॉक्स का, उसमें सीज़ फायर पे दोनों ममालिक ने एग्री किया, सीज़ फायर को कंटिन्यू करने पे, सीज़ फायर को इम्प्लीमेंट करने पे। अब जो दूसरी मीटिंग आ रही है जो इस्तांबुल में होगी, और शायद 1 से ज़्यादा राउंड्स पे भी जा सकती है, इसमें एक मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म इवॉल्व करने की बात होगी। मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म में जिस तरह आपने कहा कि वही मुश्किलात हैं कि किस तरह से वेरीफाइबल एविडेंस जो है वो न सिर्फ ये कि पेश किया जाए, बल्कि उस पर दोनों साइड्स एग्री करें। अभी तक ये होता है कि अफ़गानिस्तान की साइड पाकिस्तान को जो रिस्पॉन्स देती है उसमें वो ये कहती है कि हमारी तो सॉइल पे ये इस तरह के ग्रुप्स मौजूद नहीं हैं, और ये जो टेररिज्म टीटीपी कर रही है, ये पाकिस्तान के अंदर जो टीटीपी के एलिमेंट्स या स्लीपर सेल्स या जो फाइटर्स मौजूद हैं वो कर रहे हैं, और जो अफ़गान वहाँ मौजूद हैं क्योंकि वो टीटीपी के ही हैं, लेकिन उनके पोजीशन ये होती है कि ये तो यहाँ पे एज़ रेफ्यूजीज़ रह रहे हैं, और हम इनको सिर्फ एज़ रेफ्यूजी रहने की इजाज़त देते हैं, ये यहाँ से किसी किस्म के टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं है। मेरा ख्याल है अब जो राउंड्स, चूँकि तुर्की और कतर दोनों ममालिक इन्वॉल्व हैं, और इन दोनों ममालिक के अफ़गानिस्तान के साथ अपने भी बड़े अच्छे सिफारती ताल्लुकात हैं और रीजनल मामलात पे एंगेज्ड हैं अफ़गान हुकूमत के साथ, तो मेरा ख़्याल है कि प्रोग्रेस होगी। लगता है कि मुस्बित इशारे मिल रहे हैं कि प्रोग्रेस होगी, और प्रोग्रेस ये होगी किस तरह ये एक मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म इन्वॉल्व किया जाए। इस मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द इस मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म में जो कुछ भी एग्री किया जाता है, इनको बायलैटरल लेवल पे लाना पड़ेगा, क्योंकि बायलैटरल लेवल पे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की ऑलरेडी जॉइंट बॉर्डर कमेटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो वो जॉइंट बॉर्डर कमेटीज़ फिर देखेंगी कि कैंप कहाँ कहाँ पे अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, उन कैंप्स का क्या क्या सोल्यूशन निकल सकता है। कुछ सूरतों में उनको वहाँ से हटाया जा सकता है, उनको बॉर्डर से दूर किया जा सकता है,
और दीगर सॉल्यूशंस भी क्या क्या निकाले जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है एक लंबा लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होगा। इमीडिएटली कोई इस तरह के रिजल्ट्स आना शायद मुश्किल हो, लेकिन लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होगा और दोनों ममालिक को एक दूसरे के साथ ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप, बायलैटरल रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगी तो फिर ये कोऑपरेशन में मुश्किलात आएंगी। खुर्रम साहब, आपसे भी चाहूँगा, आज ही के रोज़ जो इंडिया का टेक्निकल मिशन था काबुल में 2022 में उन्होंने खोला था, ये जब अमरीकी फ़ौजों ने 2021 में विड्रॉ किया उस वक्त तो ये बंद कर गए थे, फिर वो 3 साल से जो टेक्निकल मिशन था उसको आज उन्होंने अपग्रेड करके एम्बेसी पे ले गए। आपकी टॉक्स जो हफ्ते वाले रोज़ हो रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक आम पाकिस्तान के अंदर जो हमारी इतलात ये है कि आप लोगों के पास अच्छी खासी एविडेंस भी मौजूद है कि इसकी सारी फंडिंग इंडिया से आती है टीटीपी की, और हो सकता है बाज़ टारगेट सिलेक्शन करने में पीछे मास्टरमाइंड भी इंडियंस बैठे हों और अफ़गान सॉइल इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है। तो आपको एक मैकेनिज़्म चाहिए फुल प्रूफ, जिसको वेरीफाइबल स्टेप्स लें अफ़गान ज़मीन पे मौजूद टीटीपी के जो ग्रुप्स हैं उसको कंटेन करने के लिए। और अभी एम्बेसडर साहब ने जैसे कहा कि मुमकिन तौर पर बॉर्डर से दूर ले जाकर इनको बात करने के लिए ले जाएं, यहाँ से नॉर्थ में जाके बात कर दें, काबुल में रख लें, लेकिन बॉर्डर एरिया से दूर ले जाएं। क्या ऐसे इम्कानात हैं, कौन से स्टेप्स या कौन सी तजावीज़ ज़ेर गौर आ सकती हैं? खुर्रम साहब। शुक्रिया मलिक साहब। लेकिन देखिए, अफगानिस्तान की जो इस वक्त अबूरी हुकूमत है, उन्होंने जो इकदाम करने हैं, हो सकता है हमसे कुछ कमिटमेंट्स कर लें, लेकिन हम उनको इन्फोर्स नहीं कर सकते। जो चीज हम मॉनिटर कर सकते हैं वो हमारी अपनी सरहद है, जिसके ऊपर वो मुस्तकिल हमलावर हैं। और जिस तरीके से हमने देखा है कि मैं आपके नाज़रीन में से शायद याद ना हो कि जिस दिन हिंदुस्तान ने हमला किया उसकी रात सैकड़ों इन लश्करियों ने या दहशतगर्दों ने पाकिस्तान पर हमला किया था, और 75 के करीब जो है दहशतगर्द को हलाक किए थे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने। तो लिहाजा वो तो मुस्तकिल जो है वो हमारे ऊपर हमलावर है। तो हमारी तो मॉनिटरिंग पाकिस्तान की बड़ी बड़ी अच्छी बात है कि जॉइंट मैकेनिज्म डेवलप हो अफगानिस्तान के अंदर भी जो स्टेप्स लेने, लेकिन हमने तो अपना बॉर्डर मॉनिटर करना है, अपनी सरजमीन की सिक्योरिटी उसको इंश्योर करना है, और उस पर हमें अपने भी इकदाम जो हैं वो लेने होंगे। अगरचे 2017 में अब 8 साल हो गए, पूरा एक बॉर्डर जो है उसको अफगान पाकिस्तान बॉर्डर को फेंस करने का आगाज किया गया था, लेकिन अगर वो जो फेंसिंग थी उसके वो नताइज हमें हासिल नहीं हुए, लेकिन फिर भी हमें उसको इंटेंसिफाई करना होगा। तो मेन जो हमारी सिक्योरिटी के लिए इशू है वो हमें खुद ही इसको मैनेज करना है। दूसरा ये है कि जो इसकी तरफ आपने इशारा किया कि पाकिस्तान पहले एलेज करता था तो कुछ लोग सवाल उठाते थे कि ये पता नहीं हिंदुस्तान की क्या बात कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान ने बहुत 3 संजीदा कोशिशें की। पहले बायलैटरल किया, डीपीएम फॉरेन मिनिस्टर तशरीफ ले गए, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव तशरीफ ले गए, फिर ट्राइलैटरल ट्राई किया गया चीन के साथ कि शायद मामलात में बेहतरी आ जाए, और फिर एक मल्टीलैटरल ट्राई किया गया मॉस्को में। आपने देखा तमाम खत्ते की जो ममालिक है मौजूद थे। उसका नतीजा ये था कि बिलाखिर जो चीज पाकिस्तान कह रहा था वो बेनकाब हो गई, अय्या हो गई, और अफगान वजीर खारजा सीधा उठकर हिंदुस्तान चले गए और वहां से उन्होंने जिस किस्म के बयान दिए। तो दर हकीकत मलिक साहब, अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, पाकिस्तान टीटीपी से ज्यादा हिंदुस्तान से लड़ रहा है अपने मगरबी बॉर्डर, क्योंकि आज की जो टीटीपी है उसके पास वो जो 10 साल पहले का बहाना था कि हम कोई अमेरिका को अफगान जो अफगानिस्तान की सरजमीन पर है, अमेरिका उसको वहां से निकालना चाहते हैं, और पाकिस्तान के ऊपर उनका हमले का एक्सक्यूज ये था कि पाकिस्तान अमेरिका की मदद कर रहा है, लिहाजा पाकिस्तान पर भी हमलावर है। अब वो जो उनका जवाब था या बहाना था वो खत्म हो गया। इस तरह उनके कुछ लोग थे वो कहते थे ये तो कोई हम दीनी जिहाद कर रहे हैं, अब वो बहाना भी खत्म हो गया। तो लिहाजा अब जबकि वो भी जो टीटीपी है वो भी अय्या हो गई है कि वो बराह रास्त पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों को दर्जनों और सैकड़ों के तादाद में शहीद कर चुके हैं, और उनके पीछे मोटिव क्या है? अगर पाकिस्तान की खराबी और मोटिव तो हिंदुस्तान से आ रहा है, उनका जो इंजन है वो हिंदुस्तान से आ रहा है। तो लिहाजा हमें इस चीज को जहन में रखते हुए, बहरहाल अफगानिस्तान हमारा हमसाया है, अफगानिस्तान के साथ हमारी कुछ सकाफत मुश्तरका है, जबानें मुश्तरका हैं, कबाइल मुश्तरका हैं, उस सब चीज के होते हुए हमें बड़ी संजीदगी से उसको सिर्फ एक बराह रास्त, जिसे हम कहते हैं खुद मुख्तार
हमसाए के उसे डील करना है, और पहली जो अपनी चीज करनी है वो यही करनी है कि अपने बॉर्डर को महफूज करना है, अपने बॉर्डर की मॉनिटरिंग करनी है। असल जो तमाम टेस्ट है, इस सारी जो गुफ्तगू हुई है दोहा में और अभी इस्तांबुल में होगी, वो यही है कि क्या पाकिस्तान का बॉर्डर जो है उस पर कितने हमलावर होते हैं। अगर वो हमलावर होना बंद हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान का इतना बड़ा कंसर्न नहीं है कि वो अफगानिस्तान के अंदर क्या एक्शन लिया जाता है उनके खिलाफ। बपी साहब आप फरमाइएगा, कौन सा बेहतर मैकेनिज्म हो सकता है कि पाकिस्तानी बॉर्डर्स को सिक्योर किया जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, मैं खुरम साहब की बात से एग्री करता हूँ, लेकिन एक छोटी सी चीज़ है, एंड जस्ट अंडरस्टैंड इट कि मैं इस वक्त एज ए PTI बात नहीं कर रहा, एज ए पाकिस्तानी बात करता हूँ। हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं आपस में, हमारी पोलिटिकल जमातों के, बट एक चीज़ कन्फर्म है कि अगर वाकई आपने एक सस्टेनेबल सोलूशन लेके आना अपने बॉर्डर पर, तो आपको KP की आवाम और KPK की गवर्नमेंट को एक स्टेक होल्डर के तौर पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी मैं देख रहा था कि सहूल अफरीदी साहब ने एक जरगा बुलाया जिसमें तमाम मैशर आएंगे, तमाम जितने भी बड़े कबाइल हैं उनको लोग इकट्ठे होंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको रियासत को सपोर्ट करना पड़ेगा। आपने मतलब वेरी फ्रैंकली आई वाज सो प्राउड जिस तरह हमारी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में जिस तरह डिफरेंट दहशत गर्दों के जो सेल्स हैं उस पर अटैक किया, वो तबाह उसके व्यूज़ आए, पूरी दुनिया में दिखाया गया। आई एम प्राउड ऑफ माई एयरफोर्स, बट ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। उसके बाद अब आपकी ट्रूस हो गई कतर में, अब आप तुर्किया में जाके इस्तांबुल में बातें करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बॉर्डर पे जितनी आपके इस वक्त कबाइल बैठे हैं, जो कि बॉर्डर के दोनों साइड्स में, चाहे आपके मसूद हैं, वजीर हैं, आपके वहाँ पे तरगई हैं और खटक्स हैं, जितने भी हैं, आपको उनको ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, ताकि जब तक लोकल पॉपुलेशन आपके नैरेटिव को सपोर्ट नहीं करेगा, जब तक उन पे क्लैरिटी नहीं आएगी कि ये पाकिस्तान की सलामती के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि जब ये लोग इनफिल्टर करके आपके बॉर्डर क्रॉस करके साइड पे आते हैं, इनकी निशानदेही करना, इनके हवाले से उनको अपनी रियासत के साथ खड़े होना, इट इज़ सो इंपॉर्टेंट। क्योंकि जहाँ पे आपकी लोकल पॉपुलेशन, अच्छा मसले की बात है कि वो अपोज कभी भी नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि क्लियर नहीं है तो शायद कंफ्यूजन क्रिएट हो। सो मेरी ये पॉइंट है कि आपको बॉर्डर एरियाज के जितने भी आपके कबाइल हैं उन तमाम को बाय एंड लार्ज एंड स्पेशली KP गवर्नमेंट को आपको ऑन बोर्ड करके इस पूरे सिस्टम को साथ लेके चलना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह के बयान वफाकी वज़रा का सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से आ रहे हैं, ये जो एक मिसट्रस्ट का लेवल है, जो CBMs के हवाले से जो बात होनी चाहिए थी, वो मुझे नजर नहीं आ रही, और समहाउ उसको बिला वजह एक साइड पे धकेला जा रहा है। आई डोंट थिंक सो कि ये कोई वायबल है, और इस पे थोड़ा गवर्नमेंट को नजरसानी करनी चाहिए। आई एम सॉरी, इट्स अ वेरी सेन अप्रोच कि अगर आप KP गवर्नमेंट को, और मैं सुहेल अफरीदी की पहली तकरीर से बड़ा इंप्रेस हुआ, उसने कहा मैं पहले पाकिस्तानी हूं और मैं अपनी पाकिस्तान के फौज के साथ खड़ा हूं, इसके बाद तो मेरे ख्याल सो ये वो फैक्टर्स जिसको शायद गवर्नमेंट किसी जगह पे इग्नोर कर रही है। सो रिगार्डलेस ऑफ आवर रिलेशनशिप विद इन दी पाकिस्तान, हमारे मुस्लिम लीग नून से बाकी जमातों से जो इख्तिलाफ आ सकते हैं, व्हेन इट कम्स टू द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, आई कैन अश्योर यू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारी जो KP की गवर्नमेंट है, वो इस पूरे प्रोसेस में हिस्सा जो है ना अगर बनाया जाए तो एक ज्यादा फ्रूटफुल मेरे ख्याल रिजल्ट आ सकते हैं जी।